हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। पहिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आपने बहुत मरतबा देखा होगा कि आजकल हमारे जो सूटकेस लगेज बैग्स आते हैं उन्हें व्हील आता है, व्हील पहिया। ये पहिया जो है स्मूथ होता है, खुरदुरा नहीं होता। ठीक है, ये पहिया स्मूथ होता है, खुरदुरा नहीं होता। ये पहिए के स्मूथनेस की वजह से ये पहिए किसी भी सरफेस पर बहुत आसानी से आगे बढ़ने लगते हैं। यही वजह है बच्चों, बहुत बड़ा बड़ा सूटकेस भी जो है छोटे से छोटे बच्चा भी 5 से 6 साल का छोटा बच्चा भी बहुत आसानी से पुल कर सकता है, खींच सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटा बच्चा है, इतने बड़े सूटकेस को बहुत आसानी से खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि ये जो व्हील है, ये व्हील के सरफेस के स्मूथनेस की वजह से इसका फ्रिक्शन कम हो गया है। सो ये व्हील जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। हमने वेरी फर्स्ट टॉपिक में देखा था, वेरी फर्स्ट पेज पे हमने ये देखा था कि किस तरह टेबल के ऊपर ये बुक आप अगर इसे फोर्स करें तो बुक बहुत दूर नहीं जाएगी, सिर्फ 2 से 3 इंच आगे बढ़कर बुक रुक जाएगी। ठीक है, हमने देखा था कि टेबल के ऊपर अगर आप टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, अगर आप उसे धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो वो बुक जो ज्यादा दूर तक नहीं हिलेगी। लेकिन टेबल के ऊपर अगर आप 3 पेंसिल को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रखकर उस पेंसिल के ऊपर अगर आप बुक को रखेंगे, थोड़ा सा भी धक्का मारेंगे तो वो बुक बहुत दूर तक आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पेंसिल जो है व्हील का काम करेंगे, पहिए का काम करेंगे। ये पेंसिल के पहिए की वजह से, सॉरी, ये पेंसिल्स की वजह से टेबल के और बुक के दरमियान का फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि बुक अब टेबल के कांटेक्ट में नहीं है। बुक और टेबल के बीच में थोड़ा सा पाव इंच का फासला है। वो फासला क्यों है? क्योंकि बुक जो है पेंसिल के ऊपर रखी हुई है। पेंसिल के ऊपर रखने की वजह से बुक के और टेबल के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। उस गैप के क्रिएट होने की वजह से और ये पेंसिल के स्मूथनेस की वजह से थोड़ा सा धक्का लगाते हैं तो बुक बहुत दूर तक जाएगी। और इस तरह के फ्रिक्शन को, वो फ्रिक्शन जो स्मूथ व्हील्स के जरिए क्रिएट होता है, उस तरह के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another body. That is the reason why it is convenient to pull luggage filled with rollers. Okay, रोलर यानी रोलर का मतलब है किसी चीज को रोल कर कर आगे लेके जाना, किसी चीज को व्हील लगाकर आगे लेके जाना। स्लाइड करना अलग होता है। स्लाइड करना यानी ढकलना, रोल यानी खींचना। किसके मदद से खींचना? व्हील्स के मदद से खींचना। ठीक है, सो can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest inventions of the mankind, since the rolling friction is smaller than the sliding friction? ठीक है, स्लाइड करने में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जैसे कि ये बुक को अगर आप पेंसिल्स के बगैर टेबल के ऊपर रखेंगे तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और उसे स्लाइड करेंगे या फिर मतलब ये कि बुक को धक्का देंगे तो फ्रिक्शन, तो बुक ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि स्लाइडिंग में जो है फ्रिक्शन ज्यादा होता है। स्लाइडिंग में जो है ये ऑब्जेक्ट सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होता है। लेकिन रोलिंग में फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता, क्योंकि रोलिंग में ऑब्जेक्ट डायरेक्टली सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहता, बल्कि व्हील कांटेक्ट में रहता है। इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। तो स्लाइडिंग में जो है फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, रोलिंग में फ्रिक्शन बहुत कम होता है। रोलिंग के बहुत एग्जांपल्स है, जैसे कि लगेज रोलिंग है, ये बुक रोलिंग है। इसी तरह बहुत से रोलिंग के एग्जांपल्स है। हमारे पास कूलर्स आज के दौर में
आज के डेट में कूलर्स के नीचे का जो स्टैंड है उसमें भी व्हील आते हैं, क्योंकि हमें कूलर को एक रूम से दूसरे रूम में ले जाने के लिए बहुत आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रोलर, जितना रोलर ज़्यादा होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। और आपने कभी देखा है, कभी कभी आपने सुना है कि हमारे फैन में से आवाज़ आ रही है, हमारे घर में मशीन में से आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ क्यों आती? क्योंकि उनके अंदर के जो बेरिंग्स हैं वो बेरिंग सूख जाने की वजह से, उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से, खुरदुरापना ज़्यादा होने की वजह से, रफनेस ज़्यादा होने की वजह से आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिक आकर क्या करता है, उसके बेरिंग्स को निकाल कर उसमें ऑयलिंग करता है। ये बेरिंग्स की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है और स्मूथनेस बढ़ जाती है, जिसके वजह से वॉइस भी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन तो बच्चों ये फ्लूइड क्या होता है? बच्चों आपको मालूम है कि हमारे अतराफ अकनाफ हमेशा हवा मौजूद रहती है, और हवा में कोई भी चीज़ आप हवा में फेंको तो हवा में उड़ेगी, लेकिन वापस ज़रूर आएगी या फिर नीचे ज़रूर गिरेगी। क्यों? क्योंकि हवा में एक तरह का फ्रिक्शन होता है। इसी तरह जब आप पानी में तैरते हैं तो पानी आपको पीछे की तरफ ढकलता है, लेकिन आप पानी को ढकल कर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पानी में फ्रिक्शन ज़रूर होता है। तो ये हवा है, ये पानी है, ये सारे क्या है, लिक्विड है। इस हवा भी एक फ्लूइड की तरह है, पानी भी एक फ्लूइड की तरह है, गैस भी एक फ्लूइड की तरह है। ये फ्लूइड्स जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट, इनके अंदर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट मूव हो रही है तो उसे उसे अपोज करते हैं, उसे रोकते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। ये ब्रेक लगाने की कोशिश है, एक्चुअली ये फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। हवा में जो ऑब्जेक्ट को रोकने की ताकत होती है, पानी में जो ऑब्जेक्ट को रोकने की कैपेसिटी होती है, गैसेस में जो ऑब्जेक्ट को रोकने की कैपेसिटी होती है, इसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और वो सारी चीज़ें जो हवा में उड़ते हैं या फिर हवा में चलते हैं, ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन है। आपने कभी देखा कि हवा बहुत ज़ोर से चल रही है तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ दबने लगती है। क्यों दबने लगती है? क्योंकि हवा के अंदर का फ्रिक्शन आपके बॉडी को अब आगे बढ़ने से रोकने लग जाता है। तो इसी तरह सारी चीज़ें जो हवा में उड़ रही होती हैं, इसी जैसे कि एरोप्लेन है, ये भी फ्रिक्शन महसूस करता है। ठीक है, ये और यहाँ पे एरोप्लेन का वो हिस्सा जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस करता है, वो कौन सा हिस्सा है? वो है एरोप्लेन के विंग्स। एरोप्लेन के विंग्स जो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, इसी अपोजिट वे में होते हैं, इसी तरह इसके विंग्स बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स महसूस करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हर फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के अंदर जो भी चीज रखी जाए वो फ्रिक्शनल फोर्स महसूस करती है, यानी अपोजिंग फोर्स, रिजेक्टिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स महसूस करती है। ये सारे फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर का एंड फ्रिक्शन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के जितने भी 5 to 6 वीडियोस मैंने बनाए हैं, अच्छी तरह बार बार इसे देखिए। मैंने सारे टॉपिक्स खोल कर अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर क्लियरिफाई करने की मैंने कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, समझाने की मैंने कोशिश की है। हर टॉपिक को अच्छी तरह रिपीटेडली, हर वीडियो को अच्छी तरह रिपीटेडली देखकर हर कॉन्सेप्ट में आप परफेक्ट होने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर।